सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे, तो पिछले वीडियो हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था और अलैंगिक जनन के कितने प्रकार पढ़े थे, तो 9 प्रकार पढ़े थे। उन्हीं में से जो पहला अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है या पहला प्रकार है वो क्या है, द्विविभाजन या द्विविखंडन। ठीक है, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ही बहुविभाजन या बहुविखंडन भी इसमें जानेंगे। तो ये जो है पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का एक दूसरा वीडियो है, समझ गए। तो पहले चैप्टर का ये दूसरा भाग है या दूसरा वीडियो है। तो देखते हैं इसमें क्या है, द्विविभाजन या द्विविखंडन क्या होता है। तो देखें क्या है, द्वि मतलब दो, विभाजन मतलब बंटना। तो जब कोई जीवधारी क्या करता है, अनुकूल परिस्थितियों में दो भागों में एक जीव से दो जीव बन जाए, मतलब बट करके दो जीवधारियों का निर्माण हो जाए, उसे क्या कहेंगे, द्विविभाजन कहते हैं। तो एक जनक जीव से दो संतति जीव के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। तो ये लिखा भी है यहाँ। ठीक है, तो क्या लिखा है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव अनुकूल परिस्थितियों में, तो ये द्विविभाजन कब होता है, अनुकूल परिस्थितियों में समसूत्री विभाजन या साधारण विभाजन द्वारा दो समान भागों या खंडों में विभाजित हो जाता है। कौन, जनक जीव या कोई भी जीव है जो, और प्रत्येक खंड या भाग से नए जीव मतलब संतति का, जो ये जो बट रहा है वो जनक है और जो बन रहे हैं दो वो क्या है, संतति हैं। संतति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव की मृत्यु नहीं होती है, मतलब जनक जीव मरता नहीं है, क्योंकि वो जो दो भागों में बट करके संततियों का निर्माण कर देता है। तो इनकी जो जनक होता है वो क्या है, मृत्यु नहीं होती है, परंतु पृथक जीवन के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब जो जनक है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि जनक जीव से ही क्या बन गए हैं, संतति जीवों का दो निर्माण हो गया है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप क्या है जो द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। इसको एक दो बार पढ़ेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे, नोट बनाते चलें। ठीक है, एक एक करके हम सभी टॉपिकों को आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लें, जिससे आगे की वीडियो आप तक, उनके जो वीडियो होंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आप जब जैसे ही वीडियो आएगा आप उसको नोट करके आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको एक बढ़िया नोट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको। अब इसी को हमने चित्र द्वारा समझाया, उदाहरण में देख लेते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, प्लेनेरिया आदि क्या हैं, द्विविभाजन द्वारा जनन करते हैं, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। तो जैसे हमने एक उदाहरण में लिया अमीबा का, ये क्या है, अमीबा है। अमीबा क्या करता है, समसूत्री विभाजन द्वारा। तो देखो एक अमीबा है और ये क्या है, जनक अमीबा है, और समसूत्री विभाजन द्वारा बट करके कितने हो गए, दो नए अमीबा बन गए, नए जीवों का निर्माण हो गया या संतति अमीबा बन गए हैं। तो देखो एक अमीबा किसके द्वारा, द्विविखंडन द्वारा दो भागों में बढ़ गया, तो ये जीव का अस्तित्व समाप्त हो गए, इनसे इस जीव से क्या हो गए, दो नए बन गए, तो इसलिए इसकी मृत्यु नहीं होती है। मतलब इसका अस्तित्व खत्म तो हो जाता लेकिन मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि नए फिर से बन गए। तो ये समसूत्री विभाजन द्वारा, और समसूत्री विभाजन में क्या होते हैं, तो जैसे इंटरफेज अवस्था में रहते हैं तो उसमें आती है कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हो गया, ये बढ़ गया, क्योंकि एक केंद्रक था, एक केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा पहले दो केंद्रकों में बना, और जैसे ही कोशिका में दो केंद्रक बढ़ गए तो ये संकुचन हमने यहाँ बनाया है, तो ऐसे संकुचित होकर के दो नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो नए अमीबा बन गए या संतति अमीबा बन गए। तो इस प्रकार से एक अमीबा से कितने, दो अमीबा का निर्माण हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विविभाजन या द्विविखंडन कहते हैं। समझ गए होंगे, ये लिखा है, चित्र भी आपका ये है, बढ़िया तरीके से आप छाप लें, इसको बना लें। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, जो है क्या है, तो आगे है हमारा ये है क्या है, बहुविभाजन। बहुविभाजन या इसी को हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते
हैं। समझ गए होंगे बहुविभाजन या बहुविखंडन। तो ये होता क्या है, तो देखो उसमें लिखा था द्विविभाजन, तो एक जीव कितने भागों में बढ़ जाता था, 2 में। अब इसमें लिखा बहुविभाजन, तो बहुविभाजन मतलब मल्टीपल फ्यूजन, तो बहुत सारे भागों में बढ़ जाएगा या बहुत सारे एक जीव से बहुत सारे संतति जीवों का निर्माण हो जाए। तो मतलब जनक जीव से जब विभाजन द्वारा बहुत सारे जीव बन जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुविभाजन कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ लिखा है। तो आपको पता है कि जो द्विविभाजन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो अनुकूल परिस्थितियों में हुआ था, लेकिन बहुविभाजन कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो वही लिखा, वही परिभाषा है बस। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक बार क्या है, जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक बार विभाजन करके अनेक संतति जीव या फिर नए जीव उत्पन्न करता है। उसी के अंदर नए जीव बनते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर वो जीव फट जाता है, जिससे सभी नए जीव बाहर निकल जाते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में नए जीवों का क्या हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये होता है, ठीक है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों उसके अंदर से जो संतति जीव हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के विभाजन को क्या कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे आप, तो समझ गए होंगे। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है बहुविभाजन, जबकि द्विविभाजन कब होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसके भी उदाहरण क्या, अमीबा और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जैसे मलेरिया रोग होता है। अमीबा, तो देखें यहाँ क्या लिखा है, अमीबा में बहुविभाजन या बहुविखंडन। अब इसका हम एक बताते हैं कि अमीबा में कैसे होता है बहुविभाजन या बहुविखंडन कैसे होता है। तो देखो कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है तो जो अमीबा होता है, क्या होता है, जो अमीबा होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने चारों ओर जो होता है वो कूट पादों को सिकोड़ करके त्रिस्तरीय पुटी या पुटी भित्ति का निर्माण कर लेता है। और जो उसमें केंद्रक होता है वो केंद्रक का करता है, विभाजन करता है बार बार, और बहुत सारे संतति केंद्रक बना लेता है। और संतति केंद्रकों के चारों ओर जीवद्रव्य एकत्रित हो जाता है। जब जीवद्रव्य एकत्रित हो जाता है तो बहुत सारे क्या अमीबी बन जाते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने पर भित्ति क्या हो जाती है, त्रिस्तरीय भित्ति फट जाती है और अमीबी स्वतंत्र हो जाते हैं और अंत में बड़े होकर के अमीबा का निर्माण करते हैं। यही बात लिखी है, हम इसको पढ़ के भी बता दे रहे हैं। तो क्या लिखा है, अमीबा में बहुविभाजन या बहुविखंडन क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने कूट पादों को सिकोड़कर क्या है, कूट पादों को सिकोड़कर अपने चारों ओर एक मोटी त्रिस्तरीय पुटी भित्ति या सिस्ट, क्या कहते हैं, पुटी भित्ति या एक सिस्ट बाल का क्या करता है, निर्माण करता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, पुटी भवन। मतलब जो त्रिस्तरीय पुटी भित्ति बन रही है तो उसको क्रिया को क्या कहते हैं पुटी भवन कहलाती है। तो मतलब ये क्रिया जो बनने की है, लेकिन भित्ति बन गई। अब भित्ति बनने के पश्चात क्या होता है, तो अब अमीबा के केंद्रक, जो अमीबा के अंदर केंद्रक है जो, तो बार बार विभाजन करके अनेक संतति केंद्रकों को बना लेता है। तो इसके अंदर संतति केंद्रक बन जाते हैं और इन संतति केंद्रकों के चारों ओर जीवद्रव्य क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक है। और एकत्रित हो जाते हैं, हो जाने से पुटी भित्ति के अंदर मतलब उसके अंदर ही अनेक संतति छोटे छोटे अमीबी बन जाते हैं। अमीबी बन गए। अब क्या है, अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर पुटी की भित्ति क्या हो जाती है, जल को सोखती है। जब जल को सोखती है तो वो क्या हो जाती है, फट जाती है। और फटने पर सभी संतति अमीबी स्वतंत्र होकर नए अमीबा को बना लेते हैं, जल में तैरने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये अमीबा में क्या है, बहुविखंडन हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है। अब चित्र के माध्यम से भी अमीबा में क्या है, बहुविभाजन या बहुविखंडन को समझ लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आगे आप चित्र के माध्यम से जान लेते हैं। देखें ये रहा चित्र, तो किसका है, अमीबा में बहुविभाजन या बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। तो कैसे होता है, जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा के बारे में आप सब लोग पहले से जानते होंगे, ना जानते हो तो जान लें। ये क्या होती है, संकुचनशील रिक्तिका होती है, जो उसमें क्या होता है, पराशरण नियंत्रण का कार्य करता है, अधिक आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसी के आगे क्या है, ये केंद्रक होता है और इसमें क्या जीवद्रव्य भरा रहता है, ठीक है, ये केंद्रक हो गया। अब जो ये उभार से निकले हैं या उंगलियों के समान जो संरचना है, इनको कूटपाद या स्यूडोपोडिया कहते हैं।
इन्हीं के द्वारा जो अमीबा होता है भोजन को ग्रहण करता है और इन्हीं से चलता भी है। ठीक है, तो इतनी बात भी हमने जान ली कि अमीबा के कूट पादों का कार्य क्या है। तो कार्य क्या है? भोजन को ग्रहण करना और चलना, मतलब गमन में भी सहायक होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जैसे जल सूख गया तालाब का या इस प्रकार से, तो उसमें क्या होता है, अब ये क्या करता है, कूट पादों को सिकोड़ता है और कूट पादों को सिकोड़ करके क्या करता है, अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय मतलब 1 2 3 स्तरीय भित्ति बनाता है, जैसे त्रिस्तरीय पुटी भित्ति या शिष्ट बाल के नाम से जाने जाती है। तो ये त्रिस्तरीय भित्ति बन जाती है। अब जो एक केंद्रक था इसने बहुत बार बार विभाजन किया, जिससे इसमें अनेक केंद्रक बन गए थे। अब केंद्रक बन गए थे तो इस त्रिस्तरीय भित्ति के अंदर क्या था, जीवद्रव्य। तो उन केंद्रकों के चारों ओर कुछ कुछ मात्रा में क्या हो गया, जीवद्रव्य एकत्रित हो गया। जब जीवद्रव्य एकत्रित हो गया तो छोटे छोटे बहुत सारे क्या बन गए, ये अमीबी हैं। इनको सबको हम क्या कह सकते हैं, जो ये छोटे छोटे बन गए हैं इनको क्या कहते हैं, अमीबी बन गए। अमीबी संतति अमीबी बन गए, या संतति केंद्रकों के चारों जीवद्रव्य एकत्रित हो जाने थे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये कब हुआ था, प्रतिकूल परिस्थितियों में। अब जैसे ही क्या आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, मतलब तालाब का जल सूख गया था तो ये प्रतिकूल परिस्थिति आ गई थी। अब जैसे ही बारिश हुई तो अब तालाब में क्या आ जाएगा, जल आया। तो अब जब जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये भित्ति का करती है, जल को अवशोषित करती है, जल को अवशोषित कर फूलती है तो ये क्या हो जाती है, फट जाती है। इस चित्र में हमने दिखाया कि यहाँ से क्या हो गई, एक साइड से जो भित्ति थी या पुटी भित्ति थी त्रिस्तरीय, वो क्या हो गई, फट गई। फटने से जो जल में क्या हो गए, सभी जो अमीबी थे, छोटे छोटे संतति अमीबी थी, वो क्या हो गए, तैरने लगे और तैर करके तो आगे बड़े होकर के अमीबा का निर्माण करते थे, जिससे संतति अमीबा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से एक अमीबा के द्वारा बहुत सारे क्या बन गए, अमीबा बन जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुविभाजन या बहुविखंडन कहते हैं। तो आप सब लोग ये समझ गए होंगे, दोनों द्विविखंडन और बहुविभाजन चित्र के माध्यम से भी आपको बता दिया है। बाइनरी फ्यूज़न और मल्टीपल फ्यूज़न, ठीक है, दोनों में अंतर भी जान गए होंगे। आप लिख लें, आप नोट बना लें, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से ही हमें आगे की वीडियो बनाने की जो प्रेरणा मिलती है। समझ गए।